मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पाँव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही था सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थीं उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे भरते दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ, मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्भ से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा, लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लग तक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र यह और इसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतः अपनी।